ज़मीन इकॉनमी वाला। मैं उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारे साथ डेली बेसिस पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद होते हैं जिनके साथ हम एक पॉडकास्ट करते हैं। उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं और यहाँ स्कूल एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं अगर वो यहाँ स्कूल के स्टूडेंट हों तब। और आगे उनकी क्या गोल्स हैं, किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, किस फील्ड में वो हैं, इस सब चीज़ों में उनसे क्वेश्चंस करते हैं। तो आज इसी तरह हमारे साथ एक रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस के स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि आई थिंक इन्होंने रिसेंटली रेहान स्कूल ज्वाइन किया है। तो आज मैं इनसे इंटरव्यू करने जा रहा हूँ और इनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछूंगा और आगे इन्होंने क्या लाइफ गोल्स रखे हैं अपनी लाइफ के अंदर, पहले क्या कर चुके हैं और इन सब ये सारे क्वेश्चंस करूँगा। तो चलिए आज का अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप सुना भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फरहान भाई आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करा दें। आप अपने बैकग्राउंड वगैरह और ऑल द थिंग्स अबाउट योरसेल्फ हमारे मेरी ऑडियंस को बता दें ताकि वो आपके बारे में जान सकें। मेरा नाम फरहान जाफ़र है। ये मेरे नाम के साथ ई कांग्रेस वाला लग रहा है। मैं रेहान स्कूल में फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ और मैं बिलोंग करता हूँ सियालकोट से और मैं इधर रेहान स्कूल में पढ़ने आया हूँ और रेहान स्कूल के साथ ही मेरा एक हॉस्टल है, नौसी हॉस्टल में रेहान स्कूल के साथ ही रहता है। ज़बरदस्त। अच्छा ये पंजाब में जो सेल क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं? जी, जी। अच्छा तो आप ये बताएँ कि आप जो है रेहान स्कूल के लिए स्पेशल शिफ्ट हुए हैं उधर सियालकोट से? वो इसलिए है कि मेरे पापा को एआई वर्किंग में बहुत ज़्यादा शौक था, तो उन्हें ये स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सियालकोट से वहाँ पर चले जाओ, कोई बात नहीं होती। पढ़ाई करने जाना है, कोई और काम तो नहीं करने जा रहे, इस वजह से मुझे उन्होंने सियालकोट से इधर इस्लामाबाद भेज दिया भाई। अच्छा तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि आपके साथ कौन-कौन आया है? क्या आप पूरी फैमिली शिफ्ट हुए हैं या फिर आप अकेले हैं हॉस्टल में खाली? आप अकेले हैं? नहीं, मेरे साथ 3 और बच्चे हैं। एक का नाम है अबूज़र और एक का नाम फ़हद और एक का नाम है मोइज़। अबू ज़र यही वाला है जिसका नाम है? जी, जी। अच्छा, तो ये आपके कुछ कज़िन्स वगैरह हैं या फिर सिंपली स्टूडेंट्स हैं? या फिर स्टूडेंट्स हैं ये भी। अच्छा आपके कुछ लगते नहीं हैं ये? नहीं, ये मेरे कुछ नहीं लगते। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा तो आप ये बताएँगे आपके वालिद साहब किस तरह से देखे क्योंकि रेहान स्कूल एआई बेस्ड स्कूल है, तो उनको किस तरह से पता चला कि रेहान स्कूल भी है एक जगह और इस्लामाबाद कैंपस भी है, कराची कैंपस भी है और ऑनलाइन कैंपस भी है। उनको ये कैसे पता चला कि यहाँ पे नोटबुक्स नहीं होती, बुक्स नहीं होती और इन सब चीज़ मालूमात का कैसे उनको पता चला? उनको इसके बारे में इस तरह पता चला कि वो ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन ही स्कूल के बारे में रिसर्च की। फिर स्कूल के ऊपर उन्होंने पीछे 2 महीने सर रेहान अल्लाह वाला के साथ वो कॉन्टैक्ट में रहे थे, तो उन्होंने मुझे उस बेस पे इधर भेजा। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आपको भी कितना टाइम हो चुका है रेहान स्कूल में? मुझे रेहान स्कूल में आए हुए आज 5वाँ दिन है। अच्छा पे 5-6 दिन हो चुके हैं तो आपने जो सुना था, जो सोशल मीडिया पे और अपने वालिद साहब से जो भी सुना था, तो आपको क्या लगता है क्या ये सच है? मतलब जिस तरह से बताते हैं लैपटॉप से मोबाइल से पढ़ेंगे, कैनवा यूज़ करेंगे और डिजिटल एआई टूल्स यूज़ करेंगे, क्या ये सच है? असल में आपने यूज़ किए हैं कोई? जी हाँ, मैंने अभी तक ये सब चीज़ें यूज़ कर ली हैं। तो और जो सोशल मीडिया पे बताते हैं वही ये चीज़ अंदर भी दिखा रहे हैं, मतलब वही बच्चों को पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल ठीक बताया गया था सोशल मीडिया पे। अच्छा तो सियालकोट जो है बहुत सी चीज़ों के लिए फ़ेमस भी है, लेकिन मुझे पता नहीं है किन चीज़ों के लिए फ़ेमस है। तो आप उसके बारे में बताएँगे सियालकोट की कुछ फ़ेमस प्लेसेस बता दें और फूड्स बता दें, क्या फ़ेमस है सियालकोट में? एयरपोर्ट बेसिकली स्पोर्ट के सामान के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। जैसे फीफा वर्ल्ड कप के लिए जी, फुटबॉल जी। का सामान जब पाकिस्तान से जाता है वो मेन सियालकोट से जाता है सामान। और इधर की जो सी जी। मशहूर है वो जंग हो गया, सियालकोट के बिल्कुल पास ही है जंग। एक तो दूसरे जंग भी है ना, लेकिन ये सियालकोट वाला जंग है। फिर उसके बाद चुइंडा बॉर्डर बिल्कुल साथ ही है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर है सियालकोट के लिए। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा तो आप ये बताएँ कि आपको कुछ
जो आपको चैलेंजेस आए हैं इस सफ़र में, शिफ्टिंग मतलब एक आसान काम नहीं है कि सियालकोट से इस्लामाबाद शिफ्ट होना और वो भी स्टडी के लिए। सो कुछ ना कुछ तो आपको चैलेंजेस आए होंगे, तो उनके बारे में बताएँ कि क्या-क्या आपको चैलेंजेस आए और किस तरह से आपने उनको फेस किया? देखिए, स्कूल से आने से पहले मैं पिछले स्कूल में भी हॉस्टल में ही था, तो मेरी लाइफ़ में कुतनी इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आई कि मैं पहले भी हॉस्टल लाइफ़ गुज़ार के आया हूँ, तो इधर भी हॉस्टल लाइफ़ है, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं है। हाँ, स्कूल में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई क्योंकि मैं पिछले स्कूल में बुक पढ़ता था और इस स्कूल में वो बुक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इधर ओनली कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का और कंप्यूटर के बेस पे है सब कुछ। जी। अच्छा, जो पिछले स्कूल आप जो छोड़ के आए हैं, वो भी सियालकोट का ही था या फिर किसी और जगह पे था? नहीं, वो जैसे सियालकोट से इस्लामाबाद का सफ़र है 4 घंटे का, उसका सफ़र है तकरीबन 10 घंटे का सफ़र है। वो आर्मी के अंडर स्कूल है ना, मैं उधर पढ़ता था। क्या नेम है, आप उसका नेम बता सकते हैं? उस स्कूल का नाम है स्कूल नहीं उनको कह सकते, कैडेट कॉलेज कह सकते हैं, कैडेट कॉलेज सखेल। मैं वहाँ पर पढ़ता था, आर्मी के अंडर कैडेट कॉलेज है। जैसे अभी हमें छुट्टी तो हो जाती है स्कूल से, लेकिन जी, वहाँ जी। पर छुट्टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। उधर ये है कि 24 घंटे बच्चों बिल्कुल, के वहाँ पे पास छुट्टी रहना वगैरह है नहीं है। और 24 घंटे उन्होंने रगड़ा उनको दे के रखना है। जी, जी। जस्ट इमेजिन। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। ऐसे ही बिल्कुल आप सही बताया गया, 24 घंटा झगड़ा देते हैं और लाइक बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे, उनके रूल्स वगैरह और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। सो आप हमें ये बताएँगे कौन से आप कैंपस में थे, किस जगह पे था? ये मैंने भी टेस्ट दिया है कैडेट कॉलेज का, लेकिन फिर मुझे घरवालों ने वहाँ पे छोड़ा नहीं। मैं पास हो गया था लेकिन मुझे छोड़ा नहीं उन्होंने। उनको पता था बहुत स्ट्रिक्टनेस है तो फिर नहीं किया। तो आप ये बताएँ कि आप कौन से कैंपस में? अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि मैं कौन से कैडेट कॉलेज से हूँ? जी, जी। मैं कैडेट कॉलेज सखेल मियाँवाली से हूँ। मियांवाली, अच्छा ये करीब करीब तो नहीं है, बहुत काफ़ी दूर सियालकोट से। जी हाँ, अच्छा, ये बिल्कुल करीब नहीं है, 10 घंटे का ओके। सफ़र है सो इसका। नेक्स्ट आप हमें वही मैं वही कह रहा था, सियालकोट से बोलूँगा कि एक कैडेट कॉलेज यहाँ पे है मरी वाला, कैडेट कॉलेज मरी। ये जो है थोड़ा बेहतर भी है मुझे लगता है मियांवाली वाले से। तो इसलिए मैं कह रहा था, शायद मैं इसका समझ रहा था। तो हुँ। आप हमें नेक्स्ट ये बताएँगे, ये 6 दिन आ चुके हैं, आपका सारे करिकुलम वगैरह, सारा जितने भी टास्क वगैरह हैं, सारे आपने देख लिए होंगे, बच्चों वगैरह से भी मिल चुके होंगे। तो आप ये बताएँ कि क्या-क्या टास्क आपने देखे हैं और किए हैं खुद से? और क्या आपको अच्छा लगा है यहाँ से? मैंने स्कूल में आने के बाद कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट जो-सी मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, कैनवा पोस्ट, थंबनेल बनाना, ये चीज़ें सीखी हैं, इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू देना और सॉन्ग्स बनाना, ये सब चीज़ें मैंने इधर आके सीखी हैं और मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हुई ये सब चीज़ें सीख के। बट इंटरव्यू लेना कैसे? अभी तो आपका इंटरव्यू लेना शुरू नहीं हुआ होगा, क्योंकि इंटरव्यूज़ लेना शुरू होता है कम से कम 10 से 12 इंटरव्यूज़ देने के बाद। तो आपने 10 से 12 इंटरव्यूज़ दे दिए बच्चों को? जी, मेरा ये 15वाँ इंटरव्यू है और मैंने 10 इंटरव्यू ले भी लिए हैं। ओह! ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट आप बताएँगे, जैसे आपने बताया कि आपने कैनवा पोस्ट सीखी हैं, स्टोरी पोस्ट सीखी हैं, इंटरव्यूज़ लेना एंड थंबनेल्स बनाना और एक्सेट्रा जितने भी टास्क आपने सीखे हैं। तो आप क्या हमें इसके बेनिफिट्स बता सकते हैं कि लाइक क्या फ़ायदा है आपको ये सीखने से, क्या फ़ायदा हुआ है? और जो है किस तरह से हमारी जर्नी में हेल्प हुआ? इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि जिस तरह हम यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करते हैं, अगर उसके ऊपर थंबनेल मतलब जो-सी हमें शो हो रही है ऊपर चीज़, अगर वो हम किसी चीज़ को ऊपर शो नहीं कराएँगे, तो लोगों को कैसा पता चलेगा कि इस वीडियो के अंदर ये चीज़ दिखाई जा रही है। जी, बिल्कुल। तो ये थंबनेल इसलिए जी, कैनवा बिल्कुल। पोस्ट वगैरह इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वो चीज़ बताते हैं जो चीज़ हम अंदर बयान कर रहे हैं और वो चीज़ अंदर होनी भी चाहिए। अगर वो ना होगी तो कोई बंदा एक दफ़ा हमारी वीडियो देखेगा, दोबारा हमारी वीडियो को जॉइन नहीं करेगा, क्योंकि वो तो यही समझेगा ना कि भई ये जो दिखाते हैं वो करते नहीं हैं। तो कैनवा पोस्ट इसी में मकसद भी है। ज़बरदस्त है, सही है बिल्कुल। अच्छा, तो नेक्स्ट आप हमें ये बताएँगे अ, जैसे कि एक आम ट्रेडिशनल स्कूल में अभी आप रह के आए हैं, तो
जैसे उसका गोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोई डॉक्टर बना देना, इंजीनियर बना देना, कोई आर्मी ऑफिसर बना देना या फिर कोई भी इस तरह की जॉब। मतलब जो मेन का गोल है वो ये है कि हमें जॉब्स पर लगाना है। तो आप जानते हैं कि रेहान स्कूल का गोल क्या है? रेहान स्कूल का क्या चाहता है कि हम क्या बने बड़े हो गए? जी हाँ, मुझे पता है रेहान स्कूल का मेन गोल है पोवर्टीज़्म को ख़त्म करना और उसका दूसरा गोल है कि जो से उसके अंडर बच्चे पढ़ रहे हैं, वो एक ग्रेट लीडर बन के निकले, दूसरों के लिए मददगार बने और जो-सी जॉब्स हैं वो खुद दें, किसी को अपना खुद का बिज़नेस खड़ा करके किसी को जॉब दें ताकि पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो सके। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एक गोल तो ये है कि पॉवर्टी खत्म करना, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। और दूसरा जो गोल है ये है कि जैसे आपने बताया कि फ्यूचर लीडर्स बनाना, ऐसा ही है? तो आप ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कि ये कैनवा पोस्ट बनाने से, थंबनेल्स बनाने से या फिर इंटरव्यूज़ करने से हम फ्यूचर लीडर्स बन जाएँगे? कैनवा पोस्ट ये थंबनेल वगैरह बनाने से ये तो नहीं, हाँ, इंटरव्यू से हमें ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारा जिस तरह हम आपस में भी बात कर रहे हैं, तो जो-सी झिझक होती है हमारे में वो निकल जाती है। फिर हम कोई बाहर वाले जिससे इंग्लिश में बात करनी हो, तो वो हम बिना झिझक उनसे बात कर सकते हैं। तो इससे बंदे का अपनी एक नेचर का पता चल रहा है, तो इससे मैं तो कहता हूँ हाँ, ज़रूर बन सकते हैं ग्रेट लीडर, क्यों नहीं? नहीं, मतलब मेरा जो कहने का मकसद मेन ये था कि मतलब इंटरव्यूज़ करना इनफ है? सिर्फ़ इंटरव्यूज़ करके कैसे हम लीडर बन सकते हैं? मेरा ये मकसद था। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज़। जी, मैं कह रहा था कि मेरा जो मेन मकसद था क्वेश्चन का वो ये था कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ़ इंटरव्यूज़ इनफ है हमें लीडर्स बनाने के लिए? कि सिर्फ़ इंटरव्यूज़ के ज़रिए हम लीडर बन सकते हैं, आपको लगता है? नहीं, इंटरव्यू के ज़रिए हम लीडर तो नहीं बन सकते। हाँ, हमारे में स्किल्स पैदा कराई जाती हैं, मतलब एक ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमें वो चीज़ें बिल्कुल। सिखाई जा रही हैं कुछ जो दूसरा ना कर सके। हमें अपने पर यकीन दिलाया जा रहा है। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपने आप पर यकीन दिलाया जा सकता है। ओके, ज़बरदस्त, बहुत एक्सप्लेन किया। अच्छा तो आप कुछ पास्ट जर्नी के बारे में बताएँ कि कैडेट कॉलेज लाइक बाकी ट्रेडिशनल स्कूल से भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसके बारे में बताएँ कि वहाँ पे आपकी क्या रूटीन होती थी? किस तरह से आपकी लाइफ़ गुज़र रही थी? और क्या-क्या मुश्किलात होती थी वहाँ पे रहते उस हुए? कैडेट कॉलेज की रूटीन ये है कि सुबह हम 5:30 बजे उठ जाते थे। फज्र की नमाज़ अदा करते थे, नमाज़ अदा करने के बाद सीधा हम पीटी पे चले जाते थे, जिसको ड्रिल कहते हैं। आर्मी के अंदर आपने सुनी होगी, वो ड्रिल करते थे, 1.5 घंटा हम उस ड्रिल को करते थे, उसमें हमारे पसीने निकल जाते थे ड्रिल को करते हुए। हम बस यही कहते थे कि बस खत्म हो, बस खत्म हो। फिर उस ड्रिल को करने के बाद हम हॉस्टल में आते थे, नहाते-धोते थे, खाने के लिए चले सॉरी जाते थे। खाने के बाद सॉरी हमारी आपको एकेडमी क्लास होती थी। सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ लेकिन दरअसल लाइक मुझे ड्रिल का नहीं पता कि ड्रिल क्या होता है? तो इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए कि ड्रिल क्या है? ड्रिल जैसे कि आर्मी के अंदर एक परेड होती है, जिस तरह आपको पता है कि जी, जी। पीएमए के अंदर परेड होती है, उनका जब वो पास होती है, आर्मी पास होती है पीएमए से, जब उनकी सेकंड ईयर उधर से पास होती है पीएमए से, तो उनकी अपनी एक परेड होती है। इसी तरह हमारे उधर वो परेड सिखाई जाती है बच्चों को। अच्छा, अच्छा, सही। फिर आगे? हेलो? चलिए आई थिंक आपको कोई काम है तो जी भाई, कौन? हम 2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद जो है 2 मिनट जी भाई।
Okay, so now we have to continue. So आप जो है रूटीन शेयर कर रहे थे अपनी, क्या आप बता रहे थे? सो वहाँ से आके कंटिन्यू करें। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही? फरहान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो भाई, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो भाई, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आप अपनी रूटीन शेयर कर रहे थे, आप ड्रिल तक पहुँच गए थे। तो ड्रिल से आगे बताएँगे, ड्रिल करते थे, उसमें आपको पसीना निकलता था, फिर आगे क्या होता? अच्छा तो उसके आगे हमारा ये रूटीन होती थी अकेडमी जाना। अकेडमी के बाद हमें 2 बजे उधर से छुट्टी होती थी अकेडमी से। उधर से हमारी जिस तरह इधर नमाज़ हो जाती है 1 बजे हो जाती है, उधर हमारी नमाज़ होती थी 2 बजे, क्योंकि उस साइड को कहा जाता था जैसे सऊदी अरब की ज़मीन नहीं होती, उसको वो कहा जाता था क्योंकि उधर 2 बजे हमारी नमाज़ होती थी और इशा की नमाज़ 10 बजे होती थी। हम इसलिए उसको इस तरह बुलाते थे और उधर 2 बजे नमाज़ पढ़ते थे, फिर कुछ टाइम रेस्ट होती थी, आधा घंटा रेस्ट। रेस्ट के बाद हमारी तो स्पोर्ट शुरू हो जाती थी, जैसे गेम वगैरह जिसने जोन सी गेम में हिस्सा लिया होता था वो वाली गेम और उस खेलने के बाद हमारी मगरिब की नमाज के बाद खाने के बाद फिर प्रेप, और वो प्रेप 11:30 बजे तक चली। हुँ, ओके, ज़बरदस्त। बहुत ही अच्छे से आपने अपनी रूटीन शेयर करी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि लाइक आपको कौन-सा स्कूल बेसिकली बहुत अच्छा लगता था? रेहान स्कूल ज़्यादा अच्छा है या फिर वो कैडेट कॉलेज ज़्यादा अच्छा था? हेलो, हेलो, कैन यू भैया हियर मी? आपकी आवाज़ कट के मुझे आ रही है। अच्छा, तो लास्ट में भी हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। अच्छा, तो लास्ट में आप ये बताएँ कि आपको रेहान स्कूल के वाला कांसेप्ट के बारे में पता है कि हर बच्चा ने अपने नेम के साथ क्यों वाला लगाता है? हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, कैन यू हियर मी? आई थिंक उनका बहुत ज़्यादा इंटरनेट इशू हो गया है, सो फिर जो है इस लाइव स्ट्रीम को एंड कर देते हैं। आई थिंक उनका इंटरनेट इशू हो गया है, तो 1 मिनट हम इंतज़ार कर लेते हैं, अगर वो रिजॉइन करते हैं तो सही, नहीं तो हम लाइव स्ट्रीम बंद कर देते हैं।
आई थिंक उनका इश्यू नहीं सॉल्व होगा और पूरी जॉइन नहीं कर पा रही। सो हमें अपना इंटरव्यू यहाँ पे एंड करना हो चुका है। सो ये थे मेरे आज के गेस्ट फरहान जैफर। इनसे हमने ई कॉमर्स के बारे में पूछा नहीं, टाइम नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, बाकी डिस्कस होगी। सो मैं आपको मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ, एक न्यू साथ कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आखिर में मिलकर नारा लगाएंगे पाकिस्तान के अल्लाह हाफिज़।